राम राम सभी को। आज हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने शॉर्ट नोटिस जारी किया है और अगले महीने तक इनके रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे और जिस दिन इनके फॉर्म स्टार्ट होंगे उनसे 1 या 2 दिन पहले फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 महीने तक इनके फॉर्म चलेंगे। ये पैरामेडिकल ग्रुप सी की वैकेंसी है। बीएसएफ की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। इन्होंने जो नोटिस दिया है ये देखो, इसमें इन्होंने डेट दे रखी है। नोटिस डेट 13 मई 2024 कल का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पैरामेडिकल ग्रुप सी की ये वैकेंसी रहेंगी। इनके अंदर अब जब हम बात कर रहे हैं तो वो बात करेंगे पहले इनके फिजिकल स्टैंडर्ड की। अब के बारे में फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा तो देखो, मेल के लिए 165 हाइट, फीमेल के लिए 155, चेस्ट जो रहेगा 75 से 80 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए चेस्ट लागू नहीं है। उसके अलावा अब जब हम बात करेंगे कि कौन सी वैकेंसियाँ कितनी कितनी है, तो पहली 1 नंबर की जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेडिकल की। 126 पोस्ट है। स्टार लगा के दे रखा है कि ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है या थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है। इसके लिए लेवल 5 की वैकेंसी रहेंगी। 29,200 से लेकर 92,300 रुपये तक इनकी पेमेंट का ब्यौरा दिया इन्होंने। फिर इन्होंने जो बताया है उससे आगे की हम बात करते हैं कि इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगा है। तो इन्होंने एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है वो इनमें मेंशन नहीं किया गया है। देखो, अलग अलग जो चीज़ बताई है इन्होंने, वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल डिस्ट्रिक्ट रिक्रूट्स विल अप्लाई ऑन द केस एंड प्रमोट, एज लिमिट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ ही आएगी। जो भी आनी है वो दे रखा है इन्होंने अलग अलग पॉइंट बना के। फिर इसके अंदर इन्होंने एजुकेशन के बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। अगली पोस्ट की बात करते हैं, हेड कांस्टेबल मेडिसिन। 314 पोस्ट है, अच्छी पोस्ट आने वाली है। 2024 आगे दे रखा है। ये आएंगे अगले महीने तक आ जाएंगे। ये इस शॉर्ट नोटिस का मतलब ये होता है कि ये 15 से 20 दिन या महीने भर पहले जारी कर दिया जाता है और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप बनवा सकते हैं। इनके लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया जाता है। अब इसके अंदर सेकंड हेड कांस्टेबल मेडिकल की इन्होंने दी है, 314 पोस्ट है। लेवल 4 की वैकेंसी रहेगी। उसके बाद आता है कांस्टेबल मेडिकल की बहुत अच्छी पोस्ट है, 628 पोस्ट है। बहुत पोस्ट है, 628 पोस्ट। और इसके अंदर जो एजुकेशन इन्होंने क्वालिफिकेशन दिया है वो दिया है 10वीं पास और सर्टिफिकेट कोर्स इन नर्सिंग असिस्टेंट फॉर इंक्लूड रेगुलर सर्टिफिकेट कोर्स इन नर्सिंग फॉर ए ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर फ्रॉम एनी रिगार्डिंग बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मतलब 1 साल का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। अगली जो बात करते हैं अगली वैकेंसी की, वो वैकेंसी रहेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट। 230 पोस्ट आएंगी। बहुत अच्छी पोस्ट है। लेवल 5 की वैकेंसी है और इनमें 12वीं क्लास पास होना चाहिए और डिप्लोमा फार्मेसी का होना चाहिए आपके पास 2 साल वाला। 2 साल का आपके पास फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए। रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट शुड बी रजिस्टर्ड एज फार्मास्यूटिक अंडर द फार्मेसी एक्ट। कहने का मतलब है कि उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए और चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। एक्सपीरियंस भी मांगा इन्होंने, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फार्मासिस्ट में। 100 बेड के हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, मतलब 100 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता हो। उससे अगली वैकेंसी की जो हम बात कर रहे हैं वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लैब टेक्नीशियन। 81 पोस्ट हैं। लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी और एजुकेशन की हम बात की जाए तो इसके अंदर 12वीं क्लास रिगार्डिंग बोर्ड या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का और ड्यूरेशन 2 ईयर्स, कम से कम 2 साल वाला होना चाहिए रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। फिर इसके अंदर एक्सपीरियंस ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन फ्रॉम लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ओके।
उसके आगे वाली भर्ती की बात करते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक्सरे या रेडियोग्राफर, 27 पोस्ट है। इनके अंदर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही 12वीं पास होनी चाहिए और मिनिमम 2 ईयर का आपके पास रेडियोग्राफर का डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का 100 बेड के हॉस्पिटल। आगे बात करते हैं अगली की, तो अगला है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन। डेंटल टेक्नीशियन के अंदर 8 पोस्ट हैं और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफाई है वो भी 12वीं पास, डिप्लोमा होना चाहिए डेंटल 2 ईयर का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, और आपके पास 100 बेड के हॉस्पिटल या जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता हो, उनका 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर, 8 पोस्ट है, लेवल 5 की वैकेंसी है और इनके अंदर जो क्वालिफिकेशन है वही है 2 साल का डिप्लोमा आपके पास इनके अंदर होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली पोस्ट आती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टूवर्ड की, 2 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन वही 12वीं पास, डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस। फिर आता है हेड कांस्टेबल स्टूवर्ड, 8 पोस्ट है, लेवल 4 की वैकेंसी है, 12वीं पास होना चाहिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा 2 ईयर वाला होना चाहिए, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का हो, 100 बेड के हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ईसीजी टेक्नीशियन की भी है और 1 पोस्ट है, उनके अंदर भी वही है 2 ईयर का डिप्लोमा और 100 बेड के हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रीशियन, ये आगे आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 1 पोस्ट है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें, फिर हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन आएगा, इनकी नोटिस के साथ ही आएगा, जो फुल आपका जारी होगा जिस दिन फॉर्म भरे जाएंगे उससे 2 या 3 दिन पहले जो इनका पूरा प्रोसीजर जो सामने आएगा, जो नोटिस ये जारी करेंगे नया फॉर्म, उसके अंदर देखा जाएगा कि इन्होंने कितनी जो जिसमें इन्होंने दे रखी है एजुकेशन क्वालिफाई वो बता रहा हूँ, और जब इनका पूरा जारी होगा नोटिस उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताएंगे, जिनमें एज इनमें नहीं बताइए कि कितने से कितने ईयर तक एज रहेगी, कितनी छूट मिलेगी, वो चीज़ भी इन्होंने शॉर्ट नोटिस के अंदर मेंशन नहीं की है। अब जो नया इनका नोटिस जब जारी होगा पूरा, उसके अंदर देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या छूट दी गई है, एज में कितनी छूट मिली है, फिर इनकी रनिंग क्या रहेगी, जो चीज़ें इन्होंने दी है वो बता रहा हूँ। अब जैसे हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के अंदर इन्होंने 1 पोस्ट रखी है, 12वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इसके अलावा इन्होंने जो दी है 100 बेडेड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, इसके पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। फिर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एसी प्लांट टेक्नीशियन, इनके पास भी डिप्लोमा होना चाहिए, 1 वैकेंसी है। उसके बाद आता है हेड कांस्टेबल एसी प्लांट टेक्नीशियन, लेवल 4 की वैकेंसी है, 12वीं पास, आईटीआई गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधीन हो, एसी प्लांट टेक्नीशियन, मैक्सिमम 100 बेड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अनुभव होना चाहिए। इसके आगे हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डायलिसिस टेक्नीशियन। अब डायलिसिस वाले जो होते हैं उनके लिए अलग से इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है, एजुकेशन 12वीं पास तो ये होना चाहिए, डिप्लोमा इनके पास भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हेड कांस्टेबल डायलिसिस, भाई देखो सब इंस्पेक्टर के अंदर इन्होंने नहीं दे रखी है कि एजुकेशन क्वालिफाई क्या है, सिर्फ और सिर्फ लैब टेक्नीशियन के अंदर इन्होंने दे रखी है, बाकी में नहीं दिए इन्होंने। हेड कांस्टेबल के अंदर एक्सपीरियंस ड्यूरेशन वही दे रखा है, डिप्लोमा आपके पास 2 ईयर का होना चाहिए, और इस जो डायलिसिस का 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है वो भी चलेगा। अगली आती है हेड कांस्टेबल ड्रेसर, जो ये पट्टी वट्टी नहीं करते हैं ड्रेसर, इनकी वैकेंसी है, 1 पोस्ट रहेगी इनकी। इनकी जो एजुकेशन क्वालिफाई है वो 10वीं क्लास रहेगी बोर्ड इंस्टीट्यूट से, फर्स्ट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम एसटी जोहन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस जो सोसाइटी है अपनी, उनका इनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 पोस्ट है, फॉर्म भर सकते हैं, और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इनको 50 बेड के हॉस्पिटल का। उससे आगे
आगे हम बात करते हैं कांस्टेबल वार्ड बॉय। 25 पोस्ट है वार्ड बॉय की, अच्छी पोस्ट है। लेवल 3 की वैकेंसी है, 10वीं क्लास पास होना चाहिए। और वही फर्स्ट एड सर्टिफिकेट फ्रॉम ST जोहान एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल का। फिर इन्होंने हेड कांस्टेबल टेबल बॉय दे रखा है, 2 पोस्ट हैं। उससे आगे वाली पोस्ट आती है कांस्टेबल टेबल बॉय, 8 पोस्ट है, लेवल 3 की वैकेंसी है। और फिर आगे बात करते हैं हेड कांस्टेबल मसालची, 4 पोस्ट है, लेवल 4 की वैकेंसी है। उसके बाद है कांस्टेबल मसालची, 18 पोस्ट है, 10वीं पास होना चाहिए और स्किल में प्रेफरेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो वो काम करना आना चाहिए आपको। इसके अलावा जब अगली पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, अगली पोस्ट है इनकी कांस्टेबल पियोन, 26 पोस्ट है, लेवल 3 की वैकेंसी है, 10वीं पास होना चाहिए और स्किल का ज्ञान होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई भी नहीं चलेगा। यह था इनका नोटिस। अब देखो ये जो रिक्रूटमेंट जो निकल के आया है, इस रिक्रूटमेंट को शॉर्ट नोटिस आपको चाहिए तो कमेंट के नीचे आप मैसेज कर सकते हैं। आप अपने नंबर भेज दीजिए, उस नंबर पे मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। आप आराम से इसको घर बैठ के रीड कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। आपको कौन सा एक्सपीरियंस बनवाना है, आप किस ट्रेड से फॉर्म भर सकते हैं, और इनके लिए आप बताना मैसेज करके कि इस ट्रेड से मैं फॉर्म भर रहा हूँ, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन है क्या या नहीं है। जो भी चीज़ आपको पूछना है वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।